करना आसानी से सिखा सकते हैं। कैसे? चलिए मिलकर देखते हैं। डियर टीचर्स, मैं आपके सामने मैजिक करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके सामने ये मैजिक करने वाली हूँ। 7 अक्षरी शब्दों को हमारे बच्चे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर कुछ शब्द प्रस्तुत किए हैं। LAPTOP, इसे हमारा बच्चा पढ़ेगा लैपटॉप। L की आवाज ल, A की आवाज ए, P की आवाज प, तो ये बन गया लैप। ये 3 अक्षरी शब्द है, ये हमारे बच्चे को आता है। उसको वो जोड़ेगा T की आवाज ट, O की आवाज अ और P की आवाज प होने वाला शब्द टॉप, तो ये बन जाएगा लैपटॉप। उसी प्रकार से अगला शब्द PIGMENT, इसे हमारा बच्चा पढ़ेगा पिगमेंट। पिगमेंट। डियर टीचर्स, PIG पिग, ये तो 3 अक्षरी शब्द है, हमारे बच्चे को आता है। P की आवाज प, I की आवाज ई और G की आवाज ग, उसको वो जोड़ेगा MENT। M की आवाज म, E की आवाज ए, N की आवाज न और T की आवाज ट, तो ये बन जाएगा मेंट। और हमारा बच्चा इसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेगा पिगमेंट। पिगमेंट। चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक और शब्द प्रस्तुत करती हूँ। MINIMUM, M की आवाज म, I की आवाज ई, ये बन गया मी। उसको N की आवाज न, I की आवाज ई, तो ये बन गया नी। और MUM मम, ये 3 अक्षरी शब्द है। तो देखिए, ये 2 अक्षरों की 2 जोड़ियों को और 3 अक्षरों के एक शब्द को जोड़कर उसने पढ़ लिया मिनिमम। PUMP पंप, ये है एक 4 अक्षरी शब्द। P की आवाज प, U की आवाज अ, M की आवाज म, उसको हमने P की आवाज प जोड़ा तो वो बन गया पंप। उसको हमने K की आवाज क, I की आवाज ई, N की आवाज न, किन, ये 3 अक्षरी शब्द जोड़ दिया तो वो पूरा शब्द बन गया पम्पकिन। पम्पकिन। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर एक और शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगी। OPTIMUM, OP की जोड़ी को वो पढ़ेगा ऑप। O की आवाज अ, P की आवाज प, उसको वो जोड़ेगा T की आवाज ट, I की आवाज ई, तो वो बन गया ऑप्टी। और उसको वो जोड़ेगा MUM मम, तो शब्द का उच्चारण बनेगा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। आप 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और अपने तीसरी कक्षा के बच्चे को इस शब्द को पढ़ते हुए विजुअलाइज कीजिए। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारा बच्चा केवल और केवल 3 और 4 अक्षरी शब्दों को पढ़ना सीखने के बाद ही इस प्रकार का जादू करने वाला है। जी हाँ डियर टीचर्स, इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम को केवल और केवल नियमित रूप से 30 मिनट के लिए अपनी कक्षा में लागू कीजिए और ये 4 कॉन्सेप्ट्स खत्म करने के बाद ही आपको अपनी कक्षा में ये जादू अवश्य ही दिखेगा। चलिए एक और रोचक शब्द आप सभी को दिखाना चाहूंगी। CONTINENT। डियर टीचर्स, काफी बड़ा शब्द है ना, परंतु हमारे बच्चे इसे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। डियर टीचर्स, CON कौन, K की आवाज क, O की आवाज अ, N की आवाज न, CON बना कौन। 3 अक्षरी शब्द है, हमारे बच्चे को आता है। T की आवाज ट, I की आवाज ई, जॉइनिंग कॉन्सोनेंट टू अ वॉवेल, ये बन गया टी, हमारे बच्चे को आता है। उसी प्रकार से N की आवाज न, E की आवाज ए, N की आवाज न और उसको हमने T की आवाज ट जोड़ा तो वो बन गया नेंट। तो इसी प्रकार से ये पूरा शब्द बना कौन टी नेंट। जरा आंख बंद करके सोचिए, हमारा तीसरी कक्षा का बच्चा कॉन्टिनेंट जैसा शब्द बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने वाला है। डियर टीचर्स, तो इस प्रकार से हमारा बच्चा छोटी छोटी शुरुआत करेगा अक्षरों के साथ,
धीरे धीरे हम उसे आगे लेकर जाएंगे, उसे बोलेंगे एक व्यंजन को एक स्वर जोड़कर वो पढ़ना सीखे। जैसे ही वो उसे मास्टर कर लेता है, हम उसे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाएंगे, एक और व्यंजन जोड़ने के लिए बोलेंगे, तो वो बन जाएगा 3 अक्षरी शब्द। ये समाप्त होते ही जैसे ही वो 3 अक्षरी शब्दों को अच्छे से पढ़ना सीख जाए, हम उसे एक और कदम ऊपर लेकर जाएंगे और बोलेंगे बच्चे अब तो 4 अक्षरी शब्द पढ़ना सीख। जैसे ही हमारा बच्चा 4 अक्षरी शब्दों को पढ़ना सीख जाए, वैसे ही हमें उन्हें ये जादू करना भी बताना होगा, ताकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अब किसी भी बड़े से बड़े शब्द को पढ़ सकते हैं। आज के इस सेशन से जुड़े सभी शिक्षकों के मन के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम बच्चों से प्रैक्टिस किस प्रकार से करवाएं। डियर टीचर्स, तो लीप फॉरवर्ड की टेक्निक्स का इस्तेमाल केवल तब तक जब तक हमारा बच्चा इन टेक्निक्स के माध्यम से शब्दों को पढ़ना ना सीख जाए। जैसे ही वो शब्दों को पढ़ना सीख जाए, वैसे ही उसका एप्लीकेशन उसे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई टेक्स्ट बुक पर करना है। आपको उन्हें एक चैप्टर बताना है, एक पोयम बतानी है, जिस पर वे लागू करके उन टेक्निक्स को लागू करके उन्हें शब्द ढूंढने के लिए कहिए। उन्हें नेक्स्ट दिन वर्कबुक में लिख कर आने के लिए कहिए। तो इस प्रकार से वो पढ़ना सीखेंगे अंग्रेजी की अपनी टेक्स्ट बुक को। वो इस्तेमाल करेंगे लीप फॉरवर्ड की इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की टेक्निक्स को। जो वो पढ़ना सीखेंगे वो होगी उनकी अंग्रेजी की किताब। And we like. तो आशा करते हैं कि आज की ट्रेनिंग आप सभी को बहुत ही उपयोगी साबित हुई होगी और उसके कंसेप्ट्स, हमारे एलिमेंट्री रीडिंग के कंसेप्ट्स भी आपको बहुत ही मजेदार लगे होंगे। आशा करते हैं कि आगे जाकर आप अपने क्लासरूम में अपने छात्रों को इन कंसेप्ट्स को पढ़ाएंगे और उनकी इन कंसेप्ट की प्रैक्टिस कराएंगे। इस बैच में आगे बढ़ते हुए आपको आपके छात्रों का पंजीकरण करवाना है और उनकी एक टेस्ट लेनी है। ये टेस्ट इसीलिए लेनी है यानी हम ये जान सके कि हमारे मॉड्यूल्स के कितने कंसेप्ट्स आपके छात्रों को आ रहे हैं, कितने कंसेप्ट की जानकारी उन तक है और वो कितनी हद तक उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि जो कंसेप्ट उन्हें इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं आ रहे, उन कंसेप्ट पर हम ध्यान दे सके और उसकी अधिक प्रैक्टिस लेकर उसकी प्रैक्टिस सामग्री आप तक पहुंचाकर आपकी सहायता कर सके और उनकी कैपेबिलिटीज, उनके इन सारे कॉन्सेप्ट्स की कैपेबिलिटीज बढ़ा सके। कैपेबिलिटीज यानी जैसे हमारे 4 लेटर वर्ड्स जैसे कंसेप्ट्स, जिनमें से वर्ड्स रहते हैं BAN की बैंक, BAN के बैंक, RENT रेंट। इन 4 लेटर वर्ड्स को अच्छी तरीके से वे छात्र बहुत ही सरलता से इन शब्दों को आसानी से पढ़ पाए। आगे जाकर हमें हमारे बैच में ये ध्यान रखना है कि हम जो पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचा रहे हैं, उस पाठ्य सामग्री का आप ग्रहण कर रहे हैं और अपने क्लासरूम टीचिंग में उसका उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी टीम द्वारा आपके चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म आप तक पहुंचाया जा रहा है। उस फीडबैक फॉर्म पर आपको जाना है और आपकी इस प्रशिक्षण संदर्भत आपके फीडबैक्स आपको दर्ज कराने हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि उस फीडबैक फॉर्म को भरकर इस प्रशिक्षण की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। अगले जो ट्रेनिंग सेशन की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी, जो कि सोमवार 11 जुलाई को होने वाला है, ठीक इसी समय 5:30 से लेकर 6:30 बजे। तो आप जरूर ही अधिक मात्रा में हमारे साथ अगले सेशन में जुड़े। हर सोमवार को हम एलिमेंट्री रीडिंग्स के ट्रेनिंग्स में जुड़ेंगे और
आगे बढ़ते हुए हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी समस्या को आप फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है हमारे पंजीकरण के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर हमारी टीम के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ सकते हैं। वो अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो आज की ट्रेनिंग को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप सभी इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे और हमारी मॉड्यूल 2 के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए और भी उत्साही होंगे। थैंक यू। आइए देखते हैं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की एक झलक। बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैंने WPC में आने से मैं बहुत मेहनत की है।